देखिए हमारे जो एसओपीज़ हैं वो काफ़ी क्लियर हैं और हमें पता रहता है कि जब ऐसे कोई साइक्लोन या इस तरह की कोई नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है हम उसके पहले ही रेडी हो जाते हैं। और हमें ये सारे जहाज़ जो हैं हमने रेडी करके रख लिए थे पहले से ही, और जितनी भी सर्विसेबिलिटी है और जो हमारे एयर क्रू हैं उनको हमने रेडी कर लिया था। ये बात अलग है कि जिस दिन साइक्लोन आया 17 तारीख को, जो मौसम है इतना ख़राब था कि हमारे एविएशन के लिए और एयर ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं था, क्योंकि वेदर और विंड लिमिट्स के बाहर थे। 18 मई को सुबह 6:30 बजे से जब थोड़ा सा वेदर इम्प्रूव हुआ, तब से हमारे जो जहाज़ हैं वो निकल पड़े और एरिया में जाके जहाँ पे शिप्स ऑलरेडी थे, ये भी हमारी एक एसओपी है कि शिप्स के साथ जो हेलीकॉप्टर हैं उनका बहुत अच्छा तालमेल रहता है और वो दोनों ने एक साथ मिलके कई सारे सर्वाइवर्स को बचाया। टोटली हेलीकॉप्टर्स की गिनती करें तो मेरे ख्याल से 39 सर्वाइवर्स को हमने बाय एयर ही रेस्क्यू किया है। इसके अलावा एक बार्ज में हमने तकरीबन 400 केजी के आसपास राशन और पानी प्रोवाइड किया, जो कि उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और इवन जब हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के जहाज अभी भी सर्च एंड रेस्क्यू में लगे हुए हैं। ये सारे जो ऑपरेशंस थे बिल्कुल लिमिट ऑफ द मशीन में मैं कहूँगा लिए गए थे, और क्योंकि 18 मई को भी सुबह बहुत तेज़ विंड्स और वेदर बहुत ख़राब था। ये बात अलग है कि हम पूरे साल इसी चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं, बट फिर भी इन कंडीशंस के अंदर ऑपरेट करना एक बहुत ही जाबाज तरीके का काम होता है। और हम बहुत खुश हैं कि इस बात पे कि हम हमारी वजह से हम जाने बचा पाए और हम इस काम में अभी भी जुटे हुए हैं। जब किसी हेलीकॉप्टर को उड़ना होता है, जब स्टार्ट होना होता है, तब विंड स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। ये विंड स्पीड बिल्कुल मार्जिनल थी और हेलीकॉप्टर का एक एनवेलप बनता है जिसमें वो सेफली ऑपरेट कर सकता है, उस एनवेलप के बिल्कुल मार्जिन में थी। जब हेलीकॉप्टर गए हैं हवा में और एरिया में पहुंचे, वहाँ पे वेदर यहाँ से भी मुंबई से ज़्यादा ख़राब था और वहाँ पे एक सर्वाइवर को ढूंढना और ढूंढ के उसके बाद 5 या 6 मीटर वेव जो चल रही है उसके अंदर हमारे जो डाइवर हैं वो पानी में लोअर किए गए और उन्होंने फिर ऐसे में जाके अपनी जान को भी जोखिम में डालते हुए वो सर्वाइवर को बचाया। ये जो ऑपरेशंस हैं हमारे लिए सर्च एंड रेस्क्यू, एक एविएशन और हेलीकॉप्टर के लिए स्पेशली बहुत एक इम्पॉर्टेंट मिशन है। और ये मिशन हम हर 6 महीने में और हर साल काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रोसीजर्स जो हैं हमारे बिल्कुल सटीक हैं और जितने भी हमारे जो डाइवर्स हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी, क्योंकि ये पहली बार हमने रेस्क्यू नहीं किया है, हमने ऐसे कंडीशंस देखे हैं, ये कंडीशंस ज़्यादा ख़राब थे, बट ये कंडीशंस के अंदर करना एक हमारी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है और अभी इसीलिए हम ये सक्सेसफुली कर पाए। ये डिस्ट्रेस कॉल हमको करीब रात को 12 बजे पता लगा कि डिस्ट्रेस एक शिप पापा 305 है एंड हमें लोगों को बचाना है। हमने अपने क्रू को इकट्ठा किया, हम लोगों ने प्लानिंग करी कि कहाँ पर ये शिप डिस्ट्रेस में है, हम लोगों ने एरिया प्लॉट किया। उसके बाद हम लोगों ने अपना क्रू डिसाइड किया कि कौन कौन कब जाएगा। अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट फ्लाइट में हम टेक ऑफ हो गए थे। यहाँ पर कंडीशंस काफ़ी सीवियर थी, अराउंड 50 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा चल रही थी। जहाज़ को बाहर निकाला हमने कंट्रोल करके एंड हमने कंट्रोल टेक ऑफ किया एंड हम एयरबॉर्न हो गए। इसके बाद ये जहाज़ अराउंड 70 या 80 किलोमीटर मुंबई की सरहद से डूबा था। हम पहुँचे वहाँ पर एंड ऑन द वे वेदर काफ़ी पैक्ड अप था, काफ़ी हैवी रेंज थी, विंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। हमें डिफ़िकल्टी थी हेलीकॉप्टर चलाने में, बट हमारे ये जज्बा था कि जितने हम लोगों को बचा सकें हम बचाएं। हम एरिया में पहुँचे वहाँ पर एंड वहाँ पर एरिया में विजिबिलिटी काफ़ी लो थी एंड काफ़ी बारिश हो रही थी एंड विद जो समुद्री लहरें काफ़ी 6 से 7 फीट तक थी। हम लोगों ने सर्वाइवर को साइट किया। अब साइट करके हम लोग सर्वाइवर के ऊपर आए। सर्वाइवर के ऊपर आने के बाद हम लोगों को एयरक्राफ्ट कोई रेफरेंस था नहीं कि हम रेफरेंस करके होवर कर सकें। हेलीकॉप्टर जो होवर करता है उसके लिए एक रेफरेंस चाहिए होती है। समुद्र में लहर इतनी बड़ी थी और हम सी कोस्ट से काफ़ी दूर थे, रेफरेंस थी नहीं, तो हमने बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल किया एंड उसके बाद उन्हें हम थम्स अप दिखाया कि हम आ गए हैं, आपको रेस्क्यू करेंगे।
और फिर हमने कंट्रोल करके होवर करके 50 फीट पे अपने डाइवर को लोअर किया जो उन्हें ऊपर लेके आए एंड उसे सेफली हमने रिकवर किया। ये टास्क काफ़ी चैलेंजिंग था, ये मिशन काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि एक तो विजिबिलिटी काफ़ी लो थी, विंड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और बारिश हो रही थी और समुद्री लहरें काफ़ी ऊंची उठ रही थी। बट एक जज्बा ये भी था कि अगर हम एक लाइफ बचाएंगे तो एक फैमिली की लाइफ बच जाएगी, उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनकी लाइफ बच जाएगी। तो उस जज्बे से हमने इन्हें रिकवर किया। हमने अब कहा कि इन्हें सेव करना है तो करना, एंड वी डिड इट। ये हमारी ट्रेनिंग काफ़ी सीवियर है एंड हमें ऐसी कंडीशंस में ट्रेनिंग कराया जाता है, बट एक्चुअल कंडीशंस जो हमने देखी हैं ये थोड़ा और मार्जिनल था। ये थोड़ा हमें अपने एनवेलप को एक्सटेंड करना पड़ा टू सेव सम लाइफ्स एंड वी डिड इट। एक जान बच जाए इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। देखिए, जो सर्वाइवर थे वो 15 से 20 घंटे पानी के अंदर थे, पूरी रात उन्होंने पानी में गुजारी थी। जैसे हम होवर में आए, उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर आ गया तो हम थोड़ी एक खुशी देख सके उनके फेस के ऊपर, जो कि वो 20 घंटे से पानी में थे तो उनके हाथ पैर ढंग से चल नहीं रहे थे। तो हमारे ड्राइवर साहब नीचे गए, उन्होंने उन्हें रेस्क्यू करा और ऊपर लेके आए जहाज़ के ऊपर। जहाज़ के ऊपर भी वो चल नहीं पा रहे थे, उन्हें हमने असिस्ट किया बैठने के लिए, और बैठने के बाद उन्हें तो हमने कुछ खाने के लिए दिया और पानी के लिए दिया, एंड दैट इज़ हाउ वी सेव देम।